धरती पुत्र के नाम से विख्यात नेताजी आज अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि यूं ही वो धरती पुत्र नहीं कहे जाते। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में नई चीनी मिल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लंबे समय से आजमगढ़ में चीनी मिल की मांग की जा रही थी और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं खुद अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि अखिलेश समाजवादी सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। मंत्री अरविंद सिंह गोप जी और जो हमारे बाईं तरफ बैठे हैं एमएलसी साहब से लेकर के विधायक जी और सभी हमारे नवनिर्वाचित एमएलसी, बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, पार्टी के बड़े सभी कार्यकर्ता साथी और इस सभा में उपस्थित, आज के उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आजमगढ़ और आसपास के तमाम समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हालांकि चीनी मिल बनकर तैयार हो गई थी और हमारे प्रमुख सचिव राहुल भटनागर जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन हो जाए। ये बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है आज, क्योंकि चुनाव के समय पर आप लोगों ने मांगा था कि सजाओ चीनी मिल चालू हो जाए या नहीं लग जाए। और मैं समझता हूं नहीं, जब कभी भी कोई चुनावी जनसभा हुई होगी और कोई राजनीतिक दल आपके बीच में आया होगा तो उसने कहा होगा कि हम सजाओ चीनी मिल को चलाएंगे। और इस चुनाव में हम लोगों के सामने भी बात रखी गई और जिस समय बात रखी गई उस समय देश की जो हालात थी चीनी की, चीनी मिलें चल नहीं पा रही थी, चीनी मिलें मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, लेकिन क्योंकि नेताजी ने वादा किया, नेताजी का क्षेत्र था और नेताजी ने शिलान्यास किया, इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो अगर बनेगी चीनी मिल तो देश की सबसे मॉडर्न और सबसे कम समय में लगकर के तैयार हो जाएगी। और वो उदाहरण पेश किया है देश के सामने कि 9 से लेकर के 10.5 महीने में चीनी मिल लग सकती है और नेताजी का आदेश था, इसलिए चीनी मिल जल्दी लग गई। वैसे तो समय लगता, लेकिन नेताजी का लोकसभा क्षेत्र है और नेताजी जब शिलान्यास किया तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि कम समय में लग करके तैयार हो जाए। और मुझे याद है कि जब नेताजी से हम सड़क का उद्घाटन और शिलान्यास करवा रहे थे, वो भी देश में कोई प्रदेश सरकार नहीं बना पा रही है, केवल उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है और वो दिल्ली से जो सड़क चलेगी लखनऊ तक पहुंच जाएगी। और जिन साथियों ने हमारा बजट देखा होगा वो जानते होंगे, वो आने वाले समय में हमने बजट में भी इंतजाम कर दिया है। वो सड़क लखनऊ से चल करके गाजीपुर, आजमगढ़ होकर के गाजीपुर जाएगी और आगे बलिया तक छूट जाएगी। वो सड़क हम लोग बना रहे हैं। वो शिलान्यास में भी नेताजी थे। हम लोग तय कर रहे थे कि 2.5 साल में बनेगी कि 2 साल में बनेगी, लेकिन जब नेताजी ने कहा और नेताजी उस समय थे कार्यक्रम में, अब देखिए सही हो गया। उन्होंने कहा कि 3 साल या 2.5 साल लगाओगे तो कौन उद्घाटन कर पाएगा इस सड़क का। इसलिए बनाना है तो समय से पहले बना दो। और आप यकीन करिए कि जितना नेताजी ने समय दिया था, हम तो बनाना चाहते थे 36 महीने में, लेकिन नेताजी ने कहा कि 22 महीने में बना करके तैयार कर दो। और वो समय आने वाला है जब उस देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, सबसे चौड़ी सड़क 22 महीने में बन करके तैयार हो जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता आलोक का, जो आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, लंबे समय से मांग की जा रही थी एक चीनी मिल की। आजमगढ़ के लोगों का ये सपना अब सालों बाद जब पूरा हुआ है तो क्या कह रहे हैं वहां के लोग? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा जाए तो होली के अवसर पर आजमगढ़ की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की 70 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो सठियाओं चीनी मिल है।
लगभग 3500 टीसीडी की क्षमता की ये चीनी मिल शुरू हो जाने से न केवल आजमगढ़ के किसानों की बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि आसपास के जिलों के किसान भी इस चीनी मिल का लाभ ले सकेंगे। लगभग 11 महीने में इस चीनी मिल का निर्माण पूरा हुआ है। 333 करोड़ रुपए इस चीनी मिल पर खर्च हुए हैं और इसके साथ ही यह चीनी मिल लगभग 15 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन करेगी। तो निश्चित तौर पर सठियाओं की चीनी मिल का आज जिस तरीके से लोकार्पण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है, इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के मुखिया भी मौजूद रहे। तो आजमगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा आप कह सकते हैं आज मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ पहुंचकर दिया है। आलोक, आजमगढ़ नेताजी के दिल के बेहद करीब माना जाता है, तो क्या अब ये माना जाए कि अखिलेश भी अपने पिता की राह पर ही आगे चल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आजमगढ़ नेताजी के दिल के काफी करीब है और मुख्यमंत्री के भी दिल के करीब है। बात इसलिए भी कही जा सकती है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताजी ने आजमगढ़ और मैनपुरी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और उसके बाद में मैनपुरी सीट उन्होंने छोड़ दी थी। उसके बाद से ही यह समझा जाने लगा था कि अब आजमगढ़ विकास के रास्ते पर कहीं तेजी से आगे बढ़ेगा और वैसा हुआ भी है। और इस बात का प्रमाण आज भी देखा जा सकता है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से 70 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। न केवल सठियाओं मिल का तोहफा आज आजमगढ़ की जनता को मिला है, इसके साथ ही जिला अस्पताल में एक ट्रामा सेंटर का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। इसके साथ ही मॉडल स्कूल का भी उद्घाटन किया है और आजमगढ़ की जनता को एक हॉकी स्टेडियम भी उन्होंने शिलान्यास यहां पर किया है और जिसमें एस्ट्रोटर्फ का फर्श उसमें रहेगा। इस तरीके से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ को अपने दिल में बसा रखा है और जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम है, समझा जा सकता है कि विकास के प्रमुख केंद्र के तौर पर अब आजमगढ़ जाना जाएगा आने वाले दिनों में। जी आलोक, अब जबकि आजमगढ़ में चीनी मिल की शुरुआत हो गई है, तो खासतौर पर युवा कितने उत्साहित हैं, क्योंकि इस मिल के शुरू होने के बाद ज्यादा से ज्यादा रोजगार उन्हें ही मिलने वाला है। देखिए, आजमगढ़ की चीनी मिल की यह डिमांड पिछले कई वर्षों से आजमगढ़ के किसान हैं और यहाँ के लोग लगातार करते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी इसे काफी गंभीरता से लिया और यही वजह है कि 333 करोड़ की लागत से सठियाओं चीनी मिल महज 11 महीने में बनकर तैयार हुई है और इसकी जो कैपेसिटी है 350 टन की इसकी कैपेसिटी है। शुगर की इसकी कैपेसिटी कहा जा सकता है और इसके साथ ही ये लगभग 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करेगी। तो जहां एक तरफ यहां के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, उनका जो गन्ना है वो यहां पर आसानी से पहुंच सकेगा और विकास के रास्ते पर भी देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के नक्शे में एक अहम स्थान अब आजमगढ़ लेने जा रहा है। आलोक, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस कदम से अब किसानों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, मैंने अभी बताया कि जो आजमगढ़ और आसपास के जिलों के जो किसान हैं वो पिछले कई वर्षों से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो गन्ना उत्पादन हो रहा है उसको पिराई के लिए वो दूसरे जिलों में उन्हें भेजना पड़ता है, जिसके कारण उनकी लागत भी काफ़ी बढ़ जाती है। यात्रा जो खर्चा है वो बढ़ जाता है और ऐसे में जब आजमगढ़ में ही सठियाओं चीनी मिल और उनको एक आज सौगात के तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भेंट की है, तो यहाँ की जो किसान है वो भी काफी खुशी है और उनके चेहरे पर आज खुशी पूरी तरीके से देखी जा सकती है। एक तरीके से समृद्धि के नए पैमाने अब आजमगढ़ गढ़ने जा रहा है। चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह आलोक बता रहे थे कि लोग बेहद खुश है, एक बड़ी सौगात अखिलेश यादव की तरफ से आजमगढ़ की जनता को दी गई है और आने वाले दिनों में इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों और खासतौर पर युवाओं को होने वाला है।